हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके बच्चे, ये जो चैप्टर है आपका, ये 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है और ये चैप्टर आपका 12th क्लास में फिजिक्स में भी आता है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर है इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है बड़े अच्छे तरीके से। जो एनसीईआरटी है उसकी थ्योरी भी रीड करवा दी है। जहाँ पर जो काम था कि बोर्ड पे करवाना चाहिए, अलग से 2-3 क्लासेस बोर्ड पे भी ली हैं, जैसे कि मिरर से इमेज बनाना, लेंस से इमेज बनाना, आपको वो टेबल सिखाना कि उसको कैसे लर्न करते हैं। क्योंकि जैसे जो ये कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, रिसेंटली जैसे आपका एचटेट का एग्ज़ाम है, तो उनमें इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में से। और आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस चैप्टर में कई फॉर्मूले आते हैं जब हम चैप्टर के रीड करते हैं। तो वैसे तो ओरली मैंने करवा दिए थे, बट फिर भी मुझे पता है जो न्यूमेरिकल होते हैं, जब तक उनको ऐसे मतलब हाथ से सोल्व ना करें ना, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ठीक है बच्चे, और मुझे पता है आपको भी मतलब 100% वहाँ पे नहीं पता लगती कि कहाँ पे नेगेटिव लिया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, कैसे एलसीएम लिया। तो इसीलिए बच्चे आज हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की। कंप्लीट न्यूमेरिकल्स मतलब जैसे चैप्टर में ना बीच में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और लास्ट में भी आते हैं। तो उन बीच बीच वाले क्वेश्चनों में भी कहीं एक कहीं दो ऐसे न्यूमेरिकल आए थे ना, और लास्ट में भी न्यूमेरिकल आए थे। तो जब मैंने लास्ट क्लास आपको करवाई थी, जैसे मैंने क्वेश्चंस की एक अलग से क्लास ली थी ना, 2 क्लास बल्कि, तो उन क्लासेस में मैंने आपको यही बोला था कि मैं न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे करवाऊंगी, और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रही हूँ। ठीक है, आज की क्लास हम बोर्ड पे ही करेंगे। तो न्यूमेरिकल अगर हम करेंगे तो पहले आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो कि हमारे पास क्या क्या था। ठीक है बच्चे, क्योंकि पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, न्यूमेरिकल तभी करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल आ रहा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, तो इससे आपको तो नहीं पता लगेगा ना अच्छे से। तो इसीलिए क्या करते हैं, पहले हम फॉर्मूले लिख देते हैं। और मैं यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी एचटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है, ये सिर्फ पीजीटी में नहीं। जैसे पीजीटी वाले जो हो गए ना, फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, पीजीटी फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी आता है इसका न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चे, तो बेस तो आपका वही रहता है ना। पीजीटी में तो 10th वाला ही आ जाता है, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। पीजीटी में मानना चलो +2 लेवल का आता है, थोड़ा अच्छे लेवल का आता है उसमें। ठीक है बच्चे, तो क्लास को बड़े ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और मेरे साथ साथ आपने भी सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने टॉपिक किया था जब चैप्टर में, तो फोकल लेंथ और रेडियस की रिलेशन आई थी। जैसे ये मैंने कनकेव मिरर बना लिया है। मिरर आप सभी को बनाने आ ही गए होंगे, 2 दिन क्लास में मैंने बड़े अच्छे से मिरर के बारे में समझाया था। ठीक है गले में भी प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे ये आपका पोल होता है, यहाँ पे ये सी सेंटर होता है। सी सेंटर ये ऐसे लेते हैं कि मिरर है जो आपका स्फीयर का पार्ट होता है, तो स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर आपका मिरर का होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर होती है फोकल लेंथ। पी एफ को हम लिखते हैं फोकस लेंथ स्मॉल एफ, और जो आपका पी सी होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर देखो, जो आपका पी एफ है ये आपका पी सी का हाफ है ना, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि पीसी है जो आपका, वो क्या है, इस पी एफ का डबल है। ठीक है बच्चे, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल है आपकी किसकी, फोकल लेंथ की। तो फर्स्ट फॉर्मूला यही बनेगा। इसी के बेस पर 3-4 न्यूमेरिकल आपके बुक में दे रखे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला हो गया R = 2F। ठीक है, या फिर F अगर आपने निकालना है यहाँ से तो R/2, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था, मिरर की जब हमने इमेज बनाई, वहाँ पे हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पे रखते हैं। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस पोजीशन को हम डिस्टेंस को यू से लेते हैं। फिर हमारी इमेज कहीं ना कहीं बनती है, जो भी उसकी वो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वी से लेते हैं, और एफ हमारी फोकल लेंथ है। तो मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला आया था। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, विच गिव्स रिलेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। और फॉर्मूला क्या था, ये इस तरह से है, देखो 1/u
प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये u है बच्चे, ठीक है। 1/u इज प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या था? रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके जी। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब लेंस का कॉन्सेप्ट किया तो जैसे मिरर में किया, ऐसे ही इन्हीं तीनों फैक्टरों को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। उसमें क्या था? बस यहाँ पे तो जैसे प्लस साइन है, उसमें आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो वो था आपके पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये लेंस फॉर्मूला हो गया। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था मैग्निफिकेशन। गिने चुने 5-4 कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर में, ठीक है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से हमने डिनोट किया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए? डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ हम क्या बताते हैं? हाउ मैग्नीफाई इज आवर इमेज। जो हमारी इमेज बनी है ना ऑब्जेक्ट से, वो कितना मैग्नीफाई है, तो v/u। और इस फॉर्मूले को हाइट के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया था। वो कैसे? जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है h, इमेज की जो कोई इमेज बनी है उसकी हाइट हो जाएगी h', तो ये हमने लिखा था h'/h। लेकिन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। वो मेनली हमारे पास ये होता है कि कार्टेशियन साइन इक्वेशन को यूज़ करना होता है हमने, ठीक है बच्चे। तो वो ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, कार्टेशियन साइन इक्वेशंस। अब लास्ट जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज पावर। पावर हमारी क्या होती है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है जी। पावर हमारी क्या होती है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1/f, ओके। और f को हम यहाँ मीटर में लेते हैं, और जो पावर होती है हमारी उसको हम यहाँ डायोप्टर में लेते हैं। पावर को हम किस में लेते हैं? डायोप्टर में। उसके लिए फोकस लेंथ को हम किस में लेते हैं? मीटर में। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, इन टेक्स्ट और एन टेक्स्ट, और देखते हैं क्वेश्चन आपके। रुको मैं एक बार मटेरियल ले आती हूँ। हाँ जी बच्चे, आपको मैं स्टेटमेंट बाद में यहाँ पे शो करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपने अभी के लिए क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो, और वहाँ पर मैं आपको बताती रहूँगी कि हम फर्स्ट इन टेक्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, एंड टेक्स्ट का ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो के साथ मैं नीचे वो दिखा सकूँ। बल्कि ये है कि मैंने ये ट्राई नहीं किया, बट अब मैं कर लूँगी ये ट्राई, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। अब चैनल पर आ ही गए हैं तो टेक्निकल चीज़ें भी ज़रूरी है सीखना, है ना। तो मैं श्योर नहीं कहती कि ये मेरे से हो जाएगा या नहीं, बट मैं ट्राई करूँगी, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, फर्स्ट इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हमें एक स्फेरिकल मिरर दिया है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 20 सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है? फोकल लेंथ। क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। निकालना क्या है? फोकल लेंथ। उसने कुछ नहीं बोला कनकेव कन्वेक्स, सिंपल बोला है उसने स्फेरिकल मिरर। हाँ जी, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला पता है सभी को, f इज इक्वल टू r/2, यानी कि 20/2। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ये था आपका फर्स्ट इन टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ओके जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ साथ के साथ, फर्स्ट इन टेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। अब है मेरे पास सेकंड इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। पहले सुनो, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या दे रखी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कितनी दे रखी है आपको? ये आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर,
ठीक है, निकालना क्या है आपने यहाँ पर, फोकल लेंथ निकालनी है। तो कॉन्वेक्स मिरर में बस ये देख लो कि फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव तो नहीं होती। कॉन्वेक्स मिरर आता है सभी को बनाना? कितनी अच्छे से सिखा रखे हैं मिरर तो मैंने बनाने आपको, इस तरह से लेना है आपने, ठीक है जी। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कनकेव के लिए देखो राइट हैंड नेल पेंट यानी कि इधर से पॉलिश है, और कॉन्वेक्स के लिए लेफ्ट हैंड मेहंदी यानी कि इधर से पॉलिश है। तो बस कर दो इसको इधर से पॉलिश, तो यही होगा ना, बस यहाँ से ही मेजर करेंगे, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। ये चीज़ देख लेना जरूर सभी में एक बारी, फिर तो आपको याद ही हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चे। तो फोकल लेंथ निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो r/2 यानी कि आप करोगे 32/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो फोकल लेंथ है जो कन्वेक्स मिरर की हमारे पास वो क्या होगी 16 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास इसी इन टेक्स्ट का, सेकंड इन टेक्स्ट का मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ आ गए ना फोकल लेंथ वाले, ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ सकता था फोकल लेंथ देके, ठीक है बच्चे। तो सेकंड इन टेक्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को। ये बोल रहा है देखो, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ये क्या बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है, और जैसे ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बना रहा है 3 टाइम मैग्नीफाइड, ठीक है। 3 टाइम मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज बना रहा है वो, ठीक है बच्चे। तो निकालना क्या है हमने ये निकालना है वेयर इज इमेज लोकेटेड। वेयर इज इमेज लोकेटेड का मतलब क्या है, हमारे पास जो इमेज होगी वो कहाँ पे लोकेट होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर v निकालना है, ठीक है, v आपने यहाँ पर निकालना है। और गिवन आपको यहाँ पर क्या क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर हाइट की रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो बहुत कुछ गिवन है ये तो, क्योंकि हाइट की रिलेशन से हम मैग्निफिकेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे देखो, और इनको इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है बच्चे। देखो क्या गिवन है एक बार देखो यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो चलो आपको पता ही है, m = h'/h, या फिर इसको -v/u लिख लो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसने बोल लिया है इमेज की हाइट है जो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम मैग्नीफाइड है, ठीक है। जो कनकेव मिरर है इसके केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है मोस्टली केस में, ठीक है। सिर्फ एक केस होता है वर्चुअल, तो वो तो ये यहाँ पर नहीं बन रहा, क्योंकि बताऊंगी मैं अभी लास्ट में, आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको भी पता लग जाएगा स्टार्टिंग से ही, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है देखो, जो h' है वो हमें गिवन है -3 अब मैंने -3 क्यों लिया है, बताओ -3 मैंने क्यों लिया है। चलो मैं बताऊंगी आपको लास्ट में, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि बच्चे जो हमारी इमेज है वो रियल है, इमेज हमारी कैसी है, रियल है। तो देखो अब फॉर्मूले में रख दो h' की वैल्यू यहाँ पे, तो -3h डिवाइड बाय आपका h हो गया, और यहाँ पर ये आपके पास -v/u। अब देखो h से h कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इट इम्प्लाइज v/u की वैल्यू आपके के पास क्या आ जाती है 3, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको गिवन थी ना 10 सेंटीमीटर बोला था इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम u से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम u से लिखते हैं, u की वैल्यू गिवन थी -10, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि हम इससे जब राइट तो जाते हैं पॉजिटिव आती है, जब हम इससे लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव आती है। तो लेफ्ट गए हैं ना हम इसके, ठीक है, कोऑर्डिनेट के लेफ्ट गए हैं तो नेगेटिव आएगी, तो इसीलिए मैंने u की वैल्यू क्या ली है -10 सेंटीमीटर। अब आपने v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो v/u क्या था 3 था, इसमें आप क्या करो पुट सेकंड इन 1, पुट करोगे तो v = 3u है ये, यानी कि 3 × -10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो -30 हमें क्या बताता है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है, इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, ठीक है बच्चे। अब मुझे कैसे पता लगा है
कि हमारे पास जो इमेज थी वो रियल थी, वो वर्चुअल नहीं थी। इन्होंने जब क्वेश्चन दिया था तो इन्होंने बोला था कि वो 3 टाइम मैग्नीफाइड है। अगर वो बोलता हाईली मैग्नीफाइड है, ठीक है, 3 टाइम्स तो नॉर्मल बात होगी, हाईली मैग्नीफाइड होता है लास्ट वाला जो केस होता है, और मिरर के वो बिहाइंड जो बनता होता है, ठीक है बच्चे। तो एक ही केस होता है वो हमारे पास, और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर नहीं होता, ऑब्जेक्ट वहाँ पर बिल्कुल इसके पास आ जाता है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये न्यूमेरिकल आराम से क्लियर हो गया होगा, और जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर बच्चे, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें अपना, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास इन टेक्स्ट में, अच्छा एक ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रह गया मैंने बताना, मतलब मैं बता देती हूँ एक बार फॉर्मूला आपको, क्योंकि अब न्यूमेरिकल आ गया ना, न्यूमेरिकल के बीच में ही बता देती हूँ। चलो क्वेश्चन है जो आपका वो कैसे दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है जो थर्ड इन टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। इन्होंने क्या दिया है बच्चे, सुनो एक बार ध्यान से। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर क्या दी है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर लेंगे, एन जी, और वैल्यू क्या दी है आपको 1.50, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट पूछी है आपको इन ग्लास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू पूछी है, किसके अंदर पूछी है, ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट इट। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये नहीं भी दिया होता तो आपने ये लर्न करके रख लेना है, स्पीड ऑफ लाइट है जो वैक्यूम में हमारे पास ये वैल्यू होती है, ठीक है, 3 × 10⁸। ओके बच्चे, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है, ओके। तो पहले आप फॉर्मूला लिखो सभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, इन मीडियम। अब यहाँ देखो आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको ग्लास का, स्पीड ऑफ लाइट आपको ग्लास में निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट आपको वैक्यूम में गिवन है। तो 3 में से 2 चीज तो आपको गिवन ही है, कितना आसान है फिर ये तो, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पर ये निकालना है, तो इसको यहाँ ले आओ, तो V = C/N। मीडियम यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ग्लास है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दो 3 × 10⁸, और नीचे 1.50, ठीक है बच्चे। अब आप लोग इसको काटोगे, कर लोगे सॉल्व या करके दिखाऊं पूरा इसको कर लेना, अप्रोक्सीमेट बता देती हूँ मैं। ये 10⁸ और 2 के अप्रोक्सीमेट, ये इस तरह से आएगा आंसर, और इसके यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड। बच्चे अभी मैं यहाँ कैलकुलेशन लगी ना करने, 2 घंटे की क्लास बन जाएगी फिर ये आपकी, और इतना आप लोग देख भी नहीं पाते, मुझे भी पता है, ठीक है बच्चे। अभी मेरा यहाँ मोटिव है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है जो आपका वो क्लियर करवाना, ठीक है बच्चे। हो गया सभी का ये न्यूमेरिकल क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पावर का तो नहीं है, कोई है पावर का भी, लेकिन उससे पहले एक और है लेंस का। लास्ट इन टेक्स्ट है, यानी कि 4th इन टेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन देखो, लेंस का क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। इन टेक्स्ट में ही देख लो कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। और जिसने मतलब सभी टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन कर लिए, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 4th इन टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, ये बोल रहा है देखो, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। पहले आप डायग्राम बना लो। कन्वेक्स लेंस ये होता है, पोजीशन ये होती है F1 to F1, फिर ये F2 to F2, ठीक है। और सेकेंड लाइन बोल रहा है ये, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिन बच्चों ने टेबल की है उनको अच्छे से पता होगा, सेम जो साइज का कॉन्सेप्ट है एक ही केस में आता है जब हम फोकस पर लेते हैं, या जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी,
ठीक है जी, बना दो इसको, ये थोड़ा बड़ा ले लो भाई। ठीक है, और सेकंड ये, ओके जी, मिल गई, बन गई इमेज। अब निकालना क्या है, a convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed? In front of convex lens. तो इमेज की डिस्टेंस तो गिवन है 50, ऑब्जेक्ट की आपने निकालनी है, यानी कि आपने यहाँ पर यू निकालना है। दूसरा क्या बोल रहा है वो, द ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर भी निकालनी है आपने, यानी कि फिर आपने फोकल लेंथ भी निकालनी है। ठीक है बच्चे, अब देखो वी को तो निकालना कोई खास बात नहीं है, वी तो मतलब इन्होंने दे ही रखा है आपका 50 सेंटीमीटर है, और यू आपका -50 आ जाएगा, क्योंकि सेम है ना, ये तो ये और ये सेम है, ये दोनों सेम ही होते हैं, यहाँ पर तभी बनती है वो। बस ये समझो v +50 और ये -50 क्यों लिया है, यहाँ से राइट गए हैं, इमेज बनी है, तो इसीलिए v लिया है +50। ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से हम लेफ्ट गए हैं, तो इसीलिए u को हमने लिया है -50। फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस फॉर्मूला लिख लो, 1/v - 1/u = 1/f। कर दो सभी वैल्यू पुट, 1/50 माइनस u की वैल्यू है -50 = 1/f। ये यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो 1/50 + 1/50 यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/50, तो 2/50 या फिर इसको लिख लो 1/25। तो फोकल लेंथ 1/25 = 1/f आ गया ना, दोनों साइड इनवर्स है, मतलब f की वैल्यू आपकी क्या आ गई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो f आपका आएगा 0.25 मीटर। अब क्वेश्चन में एक और क्या पूछा था, उसने पावर पूछी थी, तो पावर की वैल्यू क्या होगी 1/0.25। ठीक है, समझ रहे हो अब इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है 1/25/100, 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 100/25 कट के आ गया 4, पावर के यूनिट होते हैं डायोप्टर। ठीक है बच्चे, इजी था ना क्वेश्चन। ठीक है जी, तो पावर है जो हमारी लेंस की क्या आ गई है +4 डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस गिवन था हमें, अगर कनकेव लेंस गिवन होता ना पावर की वैल्यू नेगेटिव लेती। ठीक है, फोकल लेंथ पे डिपेंड है क्योंकि वो, और यहाँ पर भी फोकल लेंथ पे ही डिपेंड है। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये मैं आपको दे रही हूँ करना क्योंकि बहुत ईजी है ये। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ गिवन है, पावर निकालना है, 1/2 कर दोगे, तो 1/2 करोगे आप, उसको जो भी वैल्यू आएगी आपने वो नेगेटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि फोकल लेंथ आपने वहाँ पर नेगेटिव लेनी है। ठीक है, और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का होमवर्क ये है कि आपने 4th इन टेक्स्ट का आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, तो क्लास में यहाँ पर हमारे इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं, एनसीईआरटी बुक सबके सामने है, आप सभी देख लो। अब हम करते हैं जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और एक्सरसाइज में जहाँ तक मेरे याद है पीछे से आए थे 3-4 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन से है स्टार्ट, है ना। मिरर और लेंस फॉर्मूले के हैं, वो तो बहुत ईजी हैं। देखो बच्चे 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अपनी एनसीईआरटी बुक लेके 10th क्वेश्चन खोल लो। जिनके पास बुक नहीं भी है भाई कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन कर लेना आप लोग, बाकी बुक होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फोन में एक ही चीज चलेगी, या वीडियो चलेगी या फिर ऐप खुलेगी, या फिर मेरी तरह 2-2 फोन रखो भी हैं। तो देखो 10th क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, उसने हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग जो लेंस होता है वो हमारा कौन सा लेंस होता है बताओ। कन्वर्जिंग लेंस कौन से लेंस को बोलते हैं हम, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस गिवन है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लेंथ का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है वो
तो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है h नॉट आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। एच नोट आपको यहाँ पर गिवन है बच्चे 5 सेंटीमीटर, और जो कितनी दूर गिवन है वो 25, यानी कि यू आपको गिवन है 25। लेकिन कन्वेक्स लेंस के केस में यू आपका क्या होगा, नेगेटिव। अभी बताया था ना मैंने, लेफ्ट साइड जाते हैं वो, ठीक है। और क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसने बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। आपने इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है, साइज भी बताना है कि कितना कम है ज़्यादा है, और नेचर भी बताना है कि आपका वो रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले लेंस गिवन है, तो लेंस में आपका क्या लगेगा, लेंस फॉर्मूला। वैसे भी हमें देखो यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है, वी हम आराम से निकाल लेंगे। वी हमारा निकल गया, वी यू था, एच नॉट गिवन है, एच भी निकाल लेंगे। हो गया क्वेश्चन आराम से सॉल्व। तो फटाफट देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चुकी है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर f के लिए वैल्यू पुट कर दो 10, और u के लिए 25 करेंगे हम, तो माइनस 1/25। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम आएगा 250, यहाँ पे 25, यहाँ पे 10, 25 में से 10 जाएंगे, आपका आएगा 15, और नीचे है आपका 250। तो v की वैल्यू, ये तो 1/v की थी ना, तो v की क्या आएगी, इसका रिवर्स कर दोगे आप लोग, तो v की वैल्यू इसका रिवर्स कर दो, 250 डिवाइड बाय 15, और इसको सोल्व करोगे 15 एकम 15, ये आपका 100, 15 छिके 90, फिर से 15 छिके 90, इसको अप्रोक्सीमेट ले लो, ठीक है। अब v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या बताती है, जो इमेज है आपकी लेंस के अदर साइड बनी है, ठीक है, दूसरी साइड बनी है लेंस के। अब हम निकालते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस v बाई यू। अब v की वैल्यू है ये, u की वैल्यू थी वो, ये नेगेटिव थी ना, और इसके आगे पहले भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस हो जाता है यहाँ पर ये। लेकिन ये यहाँ पर क्या होता है, देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पर है ना ये, तो इसकी जो वैल्यू है सोल्व करके कुछ इस तरीके से आएगी बच्चे, ठीक है। और हमें नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बताता होता है, अगर आपका नेगेटिव साइन आता है तो जो आपकी इमेज बनती है वो रियल बनती है, ठीक है, और वो इन्वर्टेड होती है। अब मैग्नीफिकेशन को हाइट के टर्म में निकालना है, हाइट के टर्म में खुद निकालना है आपने, फॉर्मूला सबको पता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर नेगेटिव साइन हमें ये बता देगा कि जो हमारी इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, ठीक है बच्चे। और आपकी इमेज किस तरीके से बनेगी, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, जैसे ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर यहाँ जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, ये 2f1 है, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरह, और फिर इस तरह, यहाँ पर आपकी ये इमेज बनेगी। आपने सारे डिस्टेंसेस लिखनी है, जैसे ये 5 थी आपकी, वो सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, u की वैल्यू आपकी ये 25 थी, जैसे यहाँ ये 16 पॉइंट इस तरह से थी, ठीक है बच्चे। तो सभी को समझ आ रहा है ना क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है बच्चे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कनकेव लेंस गिवन है आपको, एक्सरसाइज का ही 11वां क्वेश्चन है। कनकेव लेंस गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितनी दूर इमेज बन रही है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि v आपको गिवन है -10, क्योंकि कनकेव लेंस हो गया ये। तो यहाँ पर f भी नेगेटिव आएगी, तो f आपकी हो गई है -15 सेंटीमीटर, v आपका हो गया है -10 सेंटीमीटर। अब आपने निकालना क्या है, u निकालना है, सो सिंपल, बस लेंस फॉर्मूले में पुट कर दो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट करोगे आप इसको, ये -1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लोगे, और 150 एलसीएम आएगा, -15 प्लस 10, -5 आ गया ना ऊपर ये, और इसको सोल्व करोगे ये -30 बनेगा ना ऐसे, ठीक है। लेकिन ये 1/v है, ये -1/30 है,
तो v की वैल्यू क्या आ जाती है -30 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन है जो हमें वो क्या बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर फ्रंट है मिरर के, और सॉरी जो हमारी इमेज है, ठीक है, और वो हमारी इमेज है जो इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी। ठीक है बच्चे, अब हमारा 12th क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कई है भी क्वेश्चन और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। 1 मिनट, 30 मिनट के आसपास चली गई है ना। 13th हो गया। अब 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, यानी कि हाइट है 5 सेंटीमीटर। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो यू की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर -20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एच की वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ पर गिवन है बच्चे 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो फोकल लेंथ निकाल लोगे r/2 करके। तो f की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। अब देखो u गिवन है, f गिवन है, v निकाल लोगे तो v की वैल्यू आपके पास आ जाती है। v की वैल्यू आ गई है तो मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे। बस इस क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, फोकल लेंथ मैंने निकाल दी, u गिवन है तो आपने v निकालनी है, v और u मिल गया आपको तो आपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है। ठीक है बच्चे, कर लेना इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15th और अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो उसको भी देख लो। अगले तो आसान है, पावर के ही है, सिंपल से है। 15th क्वेश्चन में आपको गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। जब ये साइज की बात बोलता है ना, मतलब हाइट की बात बोलता है, या कई बार बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ। जब ऑफ लेंथ बोलता है तो हाइट है, और अगर बोलता है फ्रॉम लेंथ मतलब फिर डिस्टेंस है। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर और उसको रख दिया 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव आएगा ये, तो यू की वैल्यू है आपके पास -7 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू आपको गिवन है बच्चे 7 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ आपको गिवन है -18 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पर v निकालेंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। जब सॉल्व करके यहाँ पर v को निकालोगे ना, 1 मिनट में ऐसे कैलकुलेट कर लेती हूँ। 27 और ये इसको उधर जाएगा 18, 54 इसका एलसीएम आ जाएगा और वहाँ से। ठीक है, जो आपकी v की वैल्यू है यहाँ पे ये आएगी -54। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको आप, मैंने थोड़ा ओनली किया है इसको। अब जो स्क्रीन है मतलब हमारी वो 54 सेंटीमीटर फ्रंट है गिवन मिरर के। फिर आपने निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के लिए इमेज की डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो -54 डिवाइड बाय क्या करेंगे 27, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे ये -2। और नेगेटिव साइन हमें मैग्नीफिकेशन में क्या बताता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो रियल इमेज बनी है। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास है 16th क्वेश्चन में। पावर दी है आपको -2 डायोप्टर। आपने बताना है कि फाइंड द फोकल लेंथ। पहले तो आपने फोकल लेंथ निकालनी है। देखो यहाँ पर आपको दी है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका एक्सरसाइज का 16th। पावर दी है आपको यहाँ पर, कितनी दी रखी है बच्चे -2 डायोप्टर। पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लो। सभी को पता है ना P = 1/f। तो यहाँ पर P = 1/f करेंगे, f = -1/p, तो -1/2 यानी कि -0.5 और पावर हमारी होती है मीटर में। तो नेगेटिव हमें क्या बताता है कि जो कनकेव हमारा लेंस होता है इसकी नेगेटिव फोकल लेंथ है। मतलब हम यहाँ नेगेटिव के साइन से क्या कहेंगे कि ये हमारा कनकेव है, लेंस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद 17th क्वेश्चन है जो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली देखो हमने चैप्टर के इन टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 10+ क्वेश्चन दिए आराम से। ठीक है, ऑन बोर्ड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, सबका कॉन्सेप्ट बता दिया है, सबके साइन बता दिए हैं। अब आपने भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है, 17th क्वेश्चन है अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर
प्लस 1.5 डायोप्टर। उसने बोला है कि जो डॉक्टर है ना उसने लेंस एडवाइस कर दिया किसी को जिसकी पावर है जो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहले आप फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/1.5 करोगे तो ये ऊपर जाएगा 10 और नीचे 15, 0.66 मीटर, है ना। अब ये पॉजिटिव आ गई है तो पॉजिटिव हमें क्या बताता है, साइन। पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि हमारे पास कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है या फिर आप इसको बोल सकते हो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है बच्चे। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आई वाला, आई एंड वंडरफुल वर्ल्ड, उसमें हम पढ़ेंगे कि कब कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं स्पेक्सिस में, कब कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। आज हमने वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, दिन में मैंने उसकी आज की क्लास में वीडियो डाल दी थी, मतलब हाँ ये मैं कल को डालूंगी, मतलब कल की क्लास हो चुकी वो, है ना। तो ये थे बच्चे हमारे क्वेश्चन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। स्टिल फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है सो डोंट वरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे। फिर भी किसी को कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर इंस्टा ID मेंशन कर दूँगी। ठीक है बच्चे। तो इंस्टा पर आप पूछ सकते हो। तो ये फॉर्मूले हैं जो, ये क्वेश्चन है जो सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। स्पेशली आई वांट टू से फॉर कंपटीशन स्टूडेंट्स। ठीक है। 10th वालों का तो चलो ये है कि इसमें से HBSC वालों का तो कम ही चांस रहते हैं, CBSE वालों के तो चलो आते हैं काफ़ी क्वेश्चन, बट आपके HTET के पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है बच्चे। तो अच्छे से ध्यान से करना है सभी ने। और आप लोग वीडियोस देख भी लेते हो, व्यू इतने होते हैं, ना लाइक होते, ना कमेंट होते, ना सब्सक्राइबर बढ़ते। क्या बात है भाई, मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर कि आप लोग आराम से मतलब देखते रहो। ठीक है। देखते तो आप लोग रहो, मैं देखने के लिए नहीं रोक रही, देखने के लिए ही मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा मतलब वो मिले ना, जैसे बोलते हैं लालच मिले तभी, ताकि मुझे आगे भी थोड़ा सा वो हो कि हाँ मेरे पर और भी ज़्यादा डिपेंड है, मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है। ठीक है जी। तो सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, और एक वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। ये थंब है जो, ये वैसे भी तो सारा दिन ऐसे चलता है फ़ोन स्क्रीन पर, है ना, ऐसे चलता है। एक दिन अगर एक लाइक ठोक दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है कमेंट कर दोगे अगर, तो कर दिया करो बच्चे। ठीक है। मोटिवेशन मिलती है आपके साथ मुझे। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।